हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट में जो साइंस पूछी जाती है उसके लिए हम लोग आज उसका पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी टेट या सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से एक सरल ऊतक है। अब यहाँ पे बताना है इसमें से एक सरल ऊतक कौन है, सरल ऊतक किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्केलेरन काइमा जो है यह एक सरल ऊतक का एग्जाम्पल है। जबकि जाइलम और फ्लोएम ये जो होते हैं ये होते हैं जटिल ऊतक। कैसे होते हैं? ये जटिल ऊतक का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम गाल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया। गाल्जी उपकरण की खोज सबसे पहले की थी कीमोल गाल्जी ने। किसने किया था? कीमोल गाल्जी ने किया था। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि गाल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि लाइपोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं तो बताएंगे गाल्जी काय को। ये नीले हरे शैवालों, जीवाणुओं एवं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। पौधों में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। जो पौधों में जो गाल्जी काय मिलते हैं उनको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। विभिन्न पदार्थों, मुख्यतः एंजाइम का श्रवण करना गाल्जी काय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद अगला इससे अगला पॉइंट है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है लीवेनहॉक को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल समृद्ध का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? सिनेप्टोनिमल समृद्ध का निर्माण होता है पूर्वावस्था में। किसमें? पूर्वावस्था फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा जाइगोटिन। जाइगोटिन प्रवस्था में जो है सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जैसे कि यहाँ देखो ऑप्शन ए दिया गया है, मानवों में पाया जाता है लेकिन उसमें केंद्रक नहीं है, एक बृहत रिक्तिका है, कोई कोशिका भित्ति नहीं है, सेम के आकार का और युग्मों में पाया जाता है, दोनों ओर से अनावृत नली के समान है। अब यहाँ देखो ऑप्शन बताया गया, जैसे कि मानवों में पाया जाता है लेकिन उसमें केंद्रक नहीं है, तो ये होता है आरबीसी में। किसमें होता है? आरबीसी में। और उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे एक बृहत रिक्तिका है, तो प्याज की झिल्ली कोशिका होती है क्या है? एक बृहत रिक्तिका है। और उसके बाद जो गाल कोशिका होती है इसकी कोई कोशिका भित्ति नहीं है। उसके बाद द्वार कोशिका जो है सेम के आकार का और युग्मों में पाया जाता है। और उसके बाद जाइलम कोशिका जो है दोनों ओर से अनावृत नली के समान है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका विभाजन की निम्न में से किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पश्चावस्था में। कोशिका विभाजन की पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु क्या होते हैं? विखंडित होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है? तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, ये तीनों क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि, ये सारे होते हैं एक कोशिकीय जीव। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ प्रावस्था में। कोशिका चक्र की एफ प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा कोशिका में केंद्रक का कार्य नहीं है? कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना, जीन के रूप में जनक से संतति तथा संतति तक अभिलाषणों को स्थानांतरित करना, एक नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना,
कोशिका द्रव और केंद्रक के मध्य पदार्थों की गतिविधि करना। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो कोशिका में केंद्रक का कार्य नहीं है, तो यहाँ जो ए ऑप्शन दिया गया है यह गलत दिया गया है, क्योंकि कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना यह जो केंद्रक का कार्य नहीं होता है, जबकि जीन के रूप में जनक से संतति तक अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना यह केंद्रक का कार्य होता है। कोशिका में एक नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना यह भी काम होता है केंद्रक का। कोशिका द्रव और केंद्रक के मध्य पदार्थों की गतिविधि करना यह भी क्या होता है, केंद्रक का ही काम होता है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संघटक हैं। जंतु कोशिका के 4 संघटक कौन कौन से होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और रिक्तिका। ये जो है जंतु कोशिका के 4 संघटक होते हैं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आत्मघाती थैली कौन है। आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है। किस दशा में गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा मध्य केंद्रीय दशा में गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सैकरोमाइसिस जो है ना ये प्रोकैरियोट के अंतर्गत आता है ना ही यूकैरियोट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गाल्जी का कोशिकांग में सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, इधर देखो कोशिका दिया गया है, इधर आकार दिया गया है। अब आपको यहाँ पे मैच करना है कि किसका कौन सा आकार होता है। तो जैसे जो तंत्रिका कोशिका है इसका आकार होता है लंबा और शाखी आकार होता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनका आकार होता है चक्रिका आकार होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। और उसके बाद जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं इनका आकार होता है बदलता आकार होता है, इनका आकार बदलता रहता है। और जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनका आकार होता है लंबा और पतला। और जो त्वचा कोशिका होती है उसका आकार कैसा होता है, समतल होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, अब यहाँ पे आपको मैच करना है। जैसे कोशिका का शक्ति स्थल किसको कहते हैं। कोशिका का शक्ति स्थल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद कोशिका का भंडारगृह कहा जाता है रिक्तिका को। और उसके बाद जो यहाँ पे कोशिका का सूचना केंद्र कहा जाता है केंद्रक को। और जो कोशिका का द्वारपाल है वो कहते हैं कोशिका झिल्ली को। तो यहाँ पे हमारा अब ऑप्शन देखो दिए गए हैं। अब इसके अनुसार हमारा जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 3521 3521। एक बार देखो इस क्वेश्चन को हम लोग और देख लेते हैं। जैसे कि कोशिका का शक्ति स्थल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का भंडारगृह कहते हैं रिक्तिका को, कोशिका का सूचना केंद्र कहते हैं केंद्रक को, और कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कोशिका के संदर्भ में निम्न से गलत कथन चुनिए। कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। यह बिल्कुल सही दिया गया है कि जो कोशिका की आकृति होती है उसके कार्यों से संबंधित होती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। उसके बाद जीवाणुओं में कोशिका की भित्ति उपस्थित होती है, बिल्कुल सही दिया गया है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसी होती है, तो यह भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसे नहीं होती। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि गलत कथन चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन गलत दिए गए इसमें से।